हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान की दुनिया। तो आज हम करने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। आरबीआई ने किस राज्य के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कुछ सीमाएं लगाई? हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो हमारा आंसर है ए, महाराष्ट्र। ऋणदाता की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण आरबीआई ने मुंबई स्थित रायगढ़ सहकारी बैंक पर कुछ सीमाएं लगाई, जिसमें प्रति ग्राहक 15,000 रुपए की निकासी की सीमा भी शामिल है। और यह है रिजर्व बैंक का लोगो, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो महाराष्ट्र होता है उसकी राजधानी है मुंबई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मुंबई आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये है हमारा मुंबई, आप देख सकते हैं ये पूरा मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर। आइए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया? हमारे ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, डीबीएस बैंक, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक सीयूबी और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए एक कॉर्पोरेट सेटअप में एक समझौता किया है। ये है हमारा सीयूबी का लोगो, सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पे ये हार्ट टाइप का है और इसमें कॉइन, शायद इसने सिक्का पकड़ रखा है। और ये हमारा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, बी इंश्योर्ड, बी एश्योर्ड। आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में आयोजित 16वें मध्य कैरियर पर प्रशिक्षण चरण 4 प्रशिक्षण में किस अधिकारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? अमन गुप्ता, आलोक रंजन, अमनवीर सिंह बैंस, डॉक्टर मनीष रंजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनीष रंजन। झारखंड 2002 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनीष रंजन। यहाँ पे मनीष रंजन के बारे में बता दिया है कि वो झारखंड 2002 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में आयोजित 16वें करियर प्रशिक्षण कैरियर चरण 4 में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है और इसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जो इन्होंने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में 16वें करियर प्रशिक्षण कैरियर चरण 4 में उन्होंने पूरे भारत में, एक जगह के नहीं, पूरे भारत में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और इसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल। और ये है डॉक्टर मनीष रंजन। आइए आगे चलते हैं। मणिमेखलाई किस बैंक की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी, जिन्होंने वर्ष के लिए अपने लक्ष्य के रूप में बढ़ते व्यवसाय के लिए रेस निर्धारित किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो मणिमेखलाई है वो 7 जून को यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला नेता बनी, यानी कि पहली एमडी और पहली सीईओ बनी। और उन्होंने इस बात पे ज्यादा जोर डाला कि बैंक ने व्यवसाय बढ़ाने के लिए रेस निर्धारित
किया है, और ये है मणिमेखलाई। फ्रांसीसी सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर दे ला लीजियन दी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? जो ये नाम है ना अवार्ड का, शेवेलियर दे ला लीजियन दी होनूर, ये जो है होनूर आप याद कर लेना। ये ज्यादातर जो भी एग्जाम दोगे, जो भी पेपर होगा, उसमें पूछ लेते कि ये कौन सा पुरस्कार है जो फ्रांसीसी सरकार देती है। तो उसका नाम है शेवेलियर दे ला लीजियन दी होनूर। इससे किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए EMS जयशंकर, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शशि थरूर। जो कांग्रेस नेता के शशि थरूर को फ्रांसीसी सरकार के सर्वोच्च सिविल शेवेलियर दे ला लीजियन दी होनूर द्वारा सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, और ये है शशि थरूर। आप देख सकते हैं ये है। नेथना बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी तेलंगाना और डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर है नेथना बीमा योजना तेलंगाना में शुरू की गई है, और किसके द्वारा? वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा। और ये किस दिन की थी? ये करी थी उन्होंने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दिन लॉन्च किया था उन्होंने। और ये है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। आगे चलते हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अभय वाघ, ऑप्शन बी श्री PA नायक, ऑप्शन सी प्रो संतोष कुमार सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर SK महाजनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रो। ये प्रो से है प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह। जो संतोष कुमार सिंह है वो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन वाणिज्य में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी और ONDC के बीच समझौता ज्ञापन है? ए है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, और उसके बाद है HDFC बैंक, ऑप्शन सी IDFC प्रथम बैंक, ऑप्शन डी IDBI बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन CIDBI, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ई कॉमर्स में लघु और मध्यम व्यापार साझेदारी को बढ़ाने के लिए ONDC और CDB के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सा बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल होगा और शीर्ष 10 क्लब में जगह बनाने का पहला भारतीय बैंक बन जाएगा? ऐसा कौन सा बैंक है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी एक्सिस बैंक, सी ICICI बैंक और डी HDFC बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी HDFC बैंक। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि HDFC बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल होगा। हमारा क्वेश्चन 10 है, किस राज्य ने एक विधायक एक पेंशन कार्यक्रम लागू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी केरल।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, ये इसका नाम, इनका नाम है वहां के राज्यपाल। राज्यपाल कौन होता है? गवर्नर। ने शनिवार को राज्य सरकार के एक विधायक एक पेंशन विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आरबीआई और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बैंकों ने पिछले 8 वित्तीय वर्षों में कितने लाख करोड़ से अधिक के खराब ऋण की वसूली की है? ऑप्शन ए 9.6 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 5.6 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी सी 7.6 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 8.6 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 8.6 लाख करोड़ रुपए। जो प्रशासन ने संसद को सूचित किया है कि पिछले 8 वित्तीय वर्षों में 8.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के फंसे हुए ऋणों की वसूली में आरबीआई और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बैंकों द्वारा ठोस कार्रवाई की गई है। ठीक है, अगस्त में आपे आजादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अगस्त 14, ऑप्शन बी अगस्त 13 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 16 अगस्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 अगस्त। पाकिस्तान में हर साल 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बंधन बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट कहाँ खोला? तो इसका आंसर हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पटना। बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट खोला। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए नियर ईस्ट में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया? तो इस ऑप्शन है ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को निकट पूर्व में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया। ठीक है, किस बैंक ने कई आयकर ई फाइलिंग प्रणाली के साथ अपने तकनीकी एकीकरण को पूरा करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसी बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने नई आयकर ई फाइलिंग प्रणाली के साथ अपने तकनीकी एकीकरण को पूरा करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। पुलिस उपायुक्तों सहित 6 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट जांच के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सम्मान का पदक, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री पदक, ऑप्शन सी सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी वीरता पदक, ऑप्शन डी स्मेडली बटलर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री पदक। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के 6 कर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए
केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है? कौन सा बैंक जल्द ही अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप आधारित बैंकिंग प्रदान करेगा? तो इसका आंसर इस ऑप्शन से ए HDFC बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक SBI जल्द ही अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप आधारित बैंकिंग प्रदान करेगा। पेनियर बॉय एक ऐसी कंपनी जिसके कोई देश शाखा बैंकिंग और डिजिटल नेटवर्क नहीं है। अरे मैंने गलत, अच्छा। 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किस कंपनी ने अपनी महिला उद्यमियों के लिए शून्य निवेश योजना शुरू की है? इसका आंसर है पेनियर बॉय। आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ मिलकर करदाताओं को ई फाइलिंग पोर्टल के ई पे टैप्स फंक्शन का उपयोग करने दिया? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी फेडरल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो इसका आंसर है फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मिलकर करदाताओं को ई फाइलिंग पोर्टल के ई पे टैक्स फंक्शन का उपयोग करने की अनुमति दी है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे सारे वीडियोस के साथ लिंक्ड रहें, और इसे शेयर करिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। आज हम करने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस, तो आइए शुरू करते हैं। RBI ने किस राज्य के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कुछ सीमाएं लगाई? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो हमारा आंसर है ए महाराष्ट्र। ऋणदाता की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण RBI ने मुंबई स्थित रायगढ़ सहकारी बैंक पर कुछ सीमाएं लगाई, जिसमें प्रति ग्राहक 15,000 रुपए की निकासी की सीमा भी शामिल है। और यह है रिजर्व बैंक का लोगो, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो महाराष्ट्र होता है उसकी राजधानी है मुंबई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मुंबई आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये है हमारा मुंबई, आप देख सकते हैं ये पूरा मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर। आइए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया? हमारे ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, DBS बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक CUB
और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए एक कॉर्पोरेट सेटअप में एक समझौता किया है। ये है हमारा CUB का लोगो, सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पे ये हार्ट टाइप का है और इसमें कॉइन, शायद इसने सिक्का पकड़ रखा है। और ये हमारा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, बी इंश्योर्ड बी एश्योर्ड। आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में आयोजित 16वें मध्य कैरियर पर प्रशिक्षण चरण 4 प्रशिक्षण में किस अधिकारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अमन गुप्ता, आलोक रंजन, अमनवीर सिंह बैंस, डॉक्टर मनीष रंजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनीष रंजन। झारखंड 2002 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनीष रंजन। यहाँ पे मनीष रंजन के बारे में बता दिया है कि वो झारखंड 2002 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में आयोजित 16वें कैरियर प्रशिक्षण कैरियर चरण 4 में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है और इसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जो इन्होंने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में 16वें करियर प्रशिक्षण कैरियर चरण 4 में उन्होंने पूरे भारत में, एक जगह के नहीं, पूरे भारत में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और इसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल। और ये है डॉक्टर मनीष रंजन। आइए आगे चलते हैं। मणिमेखलाई किस बैंक की पहली महिला MD और CEO बनी जिन्होंने वर्ष के लिए अपने लक्ष्य के रूप में बढ़ते व्यवसाय के लिए रेस निर्धारित किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो मणिमेखलाई है वो 7 जून को UBI मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला नेता बनी, यानी कि पहली MD और पहली CEO बनी। और उन्होंने इस बात पे ज्यादा जोर डाला कि बैंक ने व्यवसाय बढ़ाने के लिए रेस निर्धारित किया है। और यह है मणिमेखलाई। फ्रांसीसी सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन दी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? जो ये नाम है ना अवार्ड का, शेवेलियर डे ला लीजियन दी होनूर, ये जो है होनूर आप याद कर लेना। ये ज्यादातर जो भी एग्जाम दोगे, जो भी पेपर होगा, उसमें पूछ लेते कि ये कौन सा पुरस्कार है जो फ्रांसीसी सरकार देती है। तो उसका नाम है शेवेलियर डे ला लीजियन दी होनूर। इससे किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए EMS जयशंकर, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शशि थरूर। जो कांग्रेस नेता के शशि थरूर को फ्रांसीसी सरकार के सर्वोच्च सिविल शेवेलियर डे ला लीजियन दी होनूर द्वारा सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। और ये है शशि थरूर, आप देख सकते हैं ये है। नेथना बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी तेलंगाना और डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर है नेथना बीमा योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। और किसके द्वारा? वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा। और ये किस दिन की थी? ये करी थी उन्होंने राष्ट्रीय
हथकरघा दिवस के दिन लॉन्च किया था उन्होंने। और ये है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। आगे चलते हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अभय वाघ, ऑप्शन बी श्री पीए नायक, ऑप्शन सी प्रो संतोष कुमार सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर एस के महाजनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रो। ये प्रो से है प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह। जो संतोष कुमार सिंह है वो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन वाणिज्य में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी और ओएनडीसी के बीच समझौता ज्ञापन है? और ए है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, और उसके बाद है HDFC बैंक, ऑप्शन सी IDFC प्रथम बैंक, ऑप्शन डी IDBI बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन CIDBI, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ई कॉमर्स में लघु और मध्यम व्यापार साझेदारी को बढ़ाने के लिए ONDC और CDB के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सा बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल होगा और शीर्ष 10 क्लब में जगह बनाने का पहला भारतीय बैंक बन जाएगा? ऐसा कौन सा बैंक है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी एक्सिस बैंक, सी ICICI बैंक और डी HDFC बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी HDFC बैंक। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि HDFC बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल होगा। हमारा क्वेश्चन 10 है, किस राज्य ने एक विधायक एक पेंशन कार्यक्रम लागू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। ठीक है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, ये इनका नाम है वहां के राज्यपाल। राज्यपाल कौन होता है? गवर्नर। ने शनिवार को राज्य सरकार के एक विधायक एक पेंशन विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है। RBI और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बैंकों ने पिछले 8 वित्तीय वर्षों में कितने लाख करोड़ से अधिक के खराब ऋण की वसूली की है? ऑप्शन ए 9.6 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 5.6 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी सी 7.6 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 8.6 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 8.6 लाख करोड़ रुपए। जो प्रशासन ने संसद को सूचित किया है कि पिछले 8 वित्तीय वर्षों में 8.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के फंसे हुए ऋणों की वसूली में RBI और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बैंकों द्वारा ठोस कार्रवाई की गई है। ठीक है। अगस्त में आपे आजादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अगस्त 14,
ऑप्शन बी अगस्त 13 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 16 अगस्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 अगस्त। पाकिस्तान में हर साल 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बंधन बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट कहाँ खोला? तो इसका आंसर हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पटना। बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट खोला। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए नियर ईस्ट में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया? तो इस ऑप्शन है ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को निकट पूर्व में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया। ठीक है। किस बैंक ने कई आयकर ई फाइलिंग प्रणाली के साथ अपने तकनीकी एकीकरण को पूरा करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसी बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने नई आयकर ई फाइलिंग प्रणाली के साथ अपने तकनीकी एकीकरण को पूरा करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। पुलिस उपायुक्तों सहित 6 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट जांच के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सम्मान का पदक, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री पदक, ऑप्शन सी सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी वीरता पदक, ऑप्शन डी स्मेडली बटलर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री पदक। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के 6 कर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है। कौन सा बैंक जल्द ही अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप आधारित बैंकिंग प्रदान करेगा? तो इसका आंसर इस ऑप्शन से ए एचडीएफसी बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जल्द ही अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप आधारित बैंकिंग प्रदान करेगा। पेनियर बॉय एक ऐसी कंपनी जिसके कोई देश शाखा बैंकिंग और डिजिटल नेटवर्क नहीं है। अरे मैंने गलत। अच्छा, 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किस कंपनी ने अपने महिला उद्यमियों के लिए शून्य निवेश योजना शुरू की है? इसका आंसर है पेनियर बॉय। आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर
बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ मिलकर करदाताओं को ई फाइलिंग पोर्टल के ई पे टैप्स फंक्शन का उपयोग करने दिया? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी फेडरल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसी बैंक। तो इसका आंसर है फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मिलकर करदाताओं को ई फाइलिंग पोर्टल के ई पे टैक्स फंक्शन का उपयोग करने की अनुमति दी है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे सारे वीडियोस के साथ लिंक्ड रहें, और इसे शेयर करिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।